हे व्हाट इज़ अ ब्यूटी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ द कंप्लीट यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूके स्टूडेंट वीज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वीज़ा प्रोसेस का, वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी से CS लेटर ऑब्टेन करना होता है। CS लेटर में आपकी सारी कोर्स की डिटेल्स होती है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, आपकी कोर्स की फ़ीस क्या है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो ये सारी डिटेल्स होती हैं एंड वंस यू गेट द CS लेटर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंड इसमें दो तरह की फ़ीस इन्वॉल्व होती है। एक आपकी IHS फ़ीस लगती है जो कि होता है इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज। ये आपका एक तरीके से मेडिकल कवर होता है जितना आप अपना 1 साल के लिए अगर मास्टर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको UK में कोई भी मेडिकल इशू होता है सो आपका NHS ये कवर करती है। सो उसका चार्ज होता है ये विच इज़ रफली अराउंड 75,000 एंड प्लस आपको UK एम्बेसी वीज़ा का चार्ज देना होता है जो कि होता है 348 GBP विच इज़ रफली अराउंड 35,000। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल वीज़ा की फ़ीस आपकी बैठती है 1,10,000 के आसपास। जैसे ही आप ये फ़ीस की पेमेंट कर देते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, इसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और अपना बायोमेट्रिक्स देना होता है। सो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको बस सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड अपना बायोमेट्रिक सबमिट करना है एंड आपका 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। सो इसी के साथ बात कर लेते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो सबसे पहले तो CS लेटर जैसे कि मैंने पहले बताया था एंड उसके साथ आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते टाइम सबमिट किए थे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट्स एंड आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स। थर्ड नंबर पे ATA सर्टिफिकेट, ये बहुत ही कम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो रिसर्च के लिए जा रहे हैं वहाँ पे एंड स्पेसिफिकली रिसर्च भी न्यूक्लियर, केमिकल या फिर मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी रिसर्च की स्टडी करने जा रहे हैं। सो उस केस में ये रिक्वायर्ड होता है। ये भी आपका CAS पे मेंशन्ड होता है कि आपको ये रिक्वायर्ड है या नहीं। मोस्टली केसेस में जैसे मेरे CS में N लिख के आया था, मतलब मेरे को ये रिक्वायर्ड नहीं है। सो फोर्थ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके फ़ंड्स, आपके लिविंग एक्सपेंस के डॉक्यूमेंट्स। सो फंड्स जो आपको शो करने होते हैं वो आपके दो चीज़ों के शो करने होते हैं। एक तो आपकी एजुकेशन फ़ीस एंड आपका लिविंग एक्सपेंस। सो जो दोनों का क्यूमुलेटिव मिला के जो अमाउंट होता है वो आपको शो करना है। अगर मान लो आपने एजुकेशन फ़ीस के लिए लोन लिया है एंड आपका कोर्स है 20 lakhs के अराउंड, सो वो प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस जो हम मान लेते हैं 10 lakhs के अराउंड, तो टोटल आपको 30 लाख शो करना है। तो ये फंड्स आप 3 तरीके से शो कर सकते हैं। जो पहला और सबसे ईजी तरीका होता है वो अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में फ़ंड्स शो करना होता है। इसमें आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला तो है बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है बैंक लेटर। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सबके लिंक्स मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने एजुकेशन लोन लिया है एंड उसमें आपका एजुकेशन लोन के साथ साथ आपका लिविंग एक्सपेंस भी कवर हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस लोन सैंक्शन लेटर चाहिए बैंक से। एंड तीसरा तरीका है आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में फ़ंड शो कर सकते हैं। जैसे अगर उनके पास उनके सेविंग्स में पैसे पड़े हैं या फिर अगर उनके पास FD पड़ी है सो आप वो शो कर सकते हैं। इन केस अगर उनके पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं सो उनके में भी आपको बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर लगेगा। एंड अगर FD है तो FD की स्टेटमेंट लगेगी एंड अगर मल्टीपल FD हैं तो आपकी मल्टीपल FDs की स्टेटमेंट लगेगी एंड उसके साथ एक मल्टीपल FD लेटर लगेगा जिसमें आपको सारी ही FDs की डिटेल फिल करनी होती है। इसके अलावा एक NOC लगता है जिसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे एंड उसमें ये स्टेट किया जाएगा कि आप वो फंड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप पेरेंट्स के अकाउंट में या पेरेंट्स के थ्रू आप अपने फ़ंड शो कर रहे हैं सो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। एंड इवन इन केस अगर वो आपके को एप्लीकेंट भी हैं आपके लोन पे सो उस केस में भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। सो लास्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है TB टेस्ट सर्टिफिकेट। ये अगर आप 6 महीने से ऊपर का कोई भी कोर्स करने जाते हैं सो ये रिक्वायर्ड होता है UK में। एंड ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं टेस्ट। ये सिलेक्टेड कुछ सेंटर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री जहाँ से आप करवा सकते हैं। वो भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं।
एंड इसकी अपॉइंटमेंट 1 महीने पहले बुक करा लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा अपॉइंटमेंट मिलने में। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। काफ़ी ईजी और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है यूके वीज़ा से रिलेटेड, सो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।